प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता में आत्म तत्व विवेचन। यह बीए पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो श्रीमद् भगवद गीता जैसा कि नाम से स्पष्ट है, श्री भगवान के मुख से निकली हुई ये गीतमय श्लोक जो हैं वो गीता के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसमें भगवान ने अपने मुखारविंद से अपने सखा अर्जुन को युद्ध भूमि में आत्म तत्व का विवेचन करते हुए ये बतलाया है कि यह आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, नित्य है, इसका अजन्मा है, इसका कभी नाश नहीं होता, तीनों काल में भूत भविष्य वर्तमान में इसकी सत्ता रहती है। जब अर्जुन को युद्ध भूमि में अपने बंधु बांधवों को देखकर यह मोह उत्पन्न हो गया कि इन अपने सगे संबंधियों के साथ मैं कैसे युद्ध करूं, उस समय वह आकर भगवान के शरण में आता है। भगवान जो उसके सारथी के रूप में उसके रथ पर विद्यमान हैं, भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अपने सखा अर्जुन को इस आत्मा के तत्व का जो विश्लेषण किया है उससे उनके मोह को नष्ट करने का प्रयास किया है कि यह आत्मा अजर है, अमर है, नित्य है, शाश्वत है और तुम बेकार की बातों में पड़े हुए हो और युद्ध से विमुख हो रहे हो, जो क्षत्रिय का जो स्वाभाविक धर्म नहीं है। एक क्षत्रिय के लिए यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि यह उसके लिए उसके प्रसिद्धि में हानिकारक है। समाज के लिए, राष्ट्र के लिए धर्म युद्ध आवश्यक होता है। धर्म की संस्थापना के लिए उन्होंने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है तो धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, तब मैं धर्म की स्थापना के लिए, संस्थापना के लिए मैं स्वयं ही अपने को अवतार रूप में प्रकट करता हूँ। तो उस श्री कृष्ण ने इस गीता में जो गीता के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 30वें श्लोक के मध्य आत्म तत्व का बहुत ही सुंदर और सारगर्भित विवेचन किया है। जब अर्जुन कहते हैं, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन ईशु भी प्रतियोत्स्यामि पुजारहो हरिसूदन। हे हरिसूदन, हे मधुसूदन, इस युद्ध भूमि में अपने जो प्रमुख आदरणीय जो हमारे हैं पूजनीय भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य के साथ धनुष बाण के साथ मैं युद्ध करूंगा, तो क्योंकि वे दोनों मेरे लिए अत्यंत पूजनीय हैं। आगे उन्होंने और भी बातें कही हैं कि गुरुन हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोके, कि हे मधुसूदन, इस युद्ध में गुरुओं को तो न मार करके इस लोक में, इस संसार में भिक्षा मांग करके अपने जीवन वृत्ति को चलाना ज़्यादा श्रेयस्कर लग रहा है मुझे, क्योंकि ये सारे जो भोग हैं ये क्षणिक हैं और यदि इनको मार कर मैं यदि राज्य को भी प्राप्त करता हूँ तो ये भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान, ये रक्त से सने हुए भोग किसी प्रकार से कल्याणकारी नहीं हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, इतना होने के बाद भी कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव परीक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। हे भगवान अर्जुन, हे भगवान कृष्ण, आप तो धर्म के साक्षात स्वरूप हैं, तो धर्म से सम्मूढ़ यानी मोहित हुआ चेत वाला मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो श्रेयस्कर यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए जो श्रेयस्कर हो उसको मेरे लिए कहिए। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ। शिष्यत्व ग्रहण करके वो सखा है शिष्यत्व भाव से, और वो भी शरणागत होकर जब वो आकर पूछते हैं तब भगवान ने उन पर दया करके कहा है और कि तमुवाच ऋषिकेश प्रश्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्य विषिदंतम इदम बचा, कि हे भारत,
इस तरह दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जो कहा, ऐसा संजय कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अशोच्यानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासून सनान शोचन्ति पंडिता। कहते हैं, हे अर्जुन, कि तुम तो जो न शोक करने योग्य चीज़ें हैं उसके विषय में शोक करते हो, और बुद्धिमानों के से प्रज्ञावादांश भाष से और विद्वानों की तरह बुद्धिमानों की तरह बात करते हो, भाषा बोलते हो। गतासुन और अगतासुंच, जिनके असुन यानी प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, अर्थात जो मर गए हैं अथवा जो जीवित हैं, उन दोनों के विषय में जो बुद्धिमान हैं, पंडित हैं, पंडिता नानुसंचंती, पंडित जो हैं यानी विद्वान जो हैं, विवेकी हैं, आत्मज्ञानी हैं, से तात्पर्य है वे इस विषय में शोक नहीं करते, ज़्यादा सोच विचार नहीं करते, और तुम व्यर्थ की बातों में ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, ऐसा करने का भाव है। आगे कहते हैं भगवान और समझाते हुए, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ये 12वां श्लोक है द्वितीय अध्याय का। इसमें कहते हैं कि वास्तव में ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे। न त्वेवाहम, न तू एव अहम जातु न आसम, ऐसा नहीं है कि तू नहीं था, मैं नहीं था, त्वम न तुम थे, न इमे जनाधिपा, न और ये राजा लोग, न चैव और आगे भी नहीं होंगे, अतः परम इसके आगे नहीं होंगे, वयम सर्वे न भविष्यामा और इसके आगे हम सभी नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये भूतकाल में भी थे, अभी भी हैं, आगे भी होंगे, क्योंकि इस आत्मा का नाश नहीं होता। कहने का अर्थ ये है भगवान का। और उन्हें एक बहुत ही सरल उदाहरण के द्वारा बताया है कि देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। 13वां श्लोक में कहते हैं कि जिस प्रकार से इस शरीर में देहिन अस्मिन् देहे, देहिनः आत्मा के, अस्मिन् देहे कौमारम यौवनम जरा भवति, इस शरीर की, इस जीवात्मा, देहिनः जीवात्मा की इस शरीर में 3 अवस्थाएं हुआ करती हैं, युवावस्था, कुमारावस्था और जरावस्था। उसी प्रकार से दूसरे देह की, इस देह के बाद भी दूसरे देह की प्राप्ति होती है और वहाँ भी ये अवस्थाएं हुआ करती है। तो धीर यानी विवेकी और आत्मज्ञानी लोग इस विषय में मोह नहीं करते, और तुम व्यर्थ के मोह कर रहे हो, चिंता कर रहे हो। आगे कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यास्तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये मात्रा स्पर्श जो हैं, मात्राओं के जो स्पर्श हैं, जो विषय हैं, वो जो चक्षु आदि इंद्रियों और उनका रूप आदि विषयों के साथ जो संयोग है, पंच तन मात्राएँ, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, ये जो है जो इंद्रियों के विषय हैं उनको मात्राएँ कहते हैं। मात्रा स्पर्श ये सुख और दुख को देने वाले, शीतोष्ण सुख दुखदा, इंद्रियों के जो विषय हैं वे सुख और दुख को देने वाले हैं। आगम अपायनः, आने और जाने वाले हैं, क्षणभंगुर हैं, नित्या अनित्य हैं, अनित्य हैं। तान तितिक्षस्व, उसको तुम सहन करो। ये जो तुमको सुख दुख की अनुभूति हो रही है, ये प्रकृति के तत्व, प्रकृति से उत्पन्न है जो इंद्रिय, उनके विषय हैं, ये आत्मा के विषय नहीं है। इस विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। कहते हैं जम ही न व्यथन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है, वही अमृत तत्व के लिए योग्य होता है, वही अमृतत्व को प्राप्त करता है, ऐसा भाव है। कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयो अभी दृष्टा अंतः तो अन्यो तत्वदर्शी। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो असत्य का भाव नहीं होता, असत्य जो चीज़ जिसकी सत्ता नहीं होती उसकी विद्यमानता भी नहीं होती, और जिसकी सत्ता होती है उसका अभाव नहीं होता। असतः भाव न विद्यते, सतः अभाव न विद्यते।
जो असत का भाव नहीं होता और सत का भाव नहीं होता। तत्वदर्शी इन दोनों विषयों के परे देखता है और वो सब देखता है कि यह आत्मा ही एकमात्र तत्व है जो सत्य है, इसका कभी अभाव नहीं होता। और जो इंद्रिय प्रकृति से उत्पन्न जो भी स्थूल पदार्थ और भूत भौतिक पदार्थ हैं वे सब अनित्य हैं और उनका ही अभाव होता है, क्योंकि उनकी त्रैकालिक सत्ता नहीं होती और आत्मा की त्रैकालिक सत्ता होती है। कहते हैं य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। इस आत्मा को जो कोई भी मरने वाला मारने वाला जानता है वो इस विषय में कुछ भी नहीं जानता है। यह एनम हंतारम वेति, जो इसको मारने वाला आत्मा को मारने वाला जानता है और जो इसको मरा हुआ मानता है वे दोनों इस विषय में नहीं जानते। अयम न हंति न हन्यते, यह न तो मारती है और न यह किसी के द्वारा मारी जाती है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और आगे कहते हैं यह आत्मा न तो कभी जन्म लेती है न जायते, न कभी मरती है न म्रियते, वा कदाचिनायम भूत्वा भविता वा न भूयः, यह कभी प्रकट होकर भी पुनः होने वाली है। यह तो अजन्मा है, अजो है, अजह नित्य शाश्वतो अयम, यह आत्मा जो है अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है और शरीर के नाश होने पर न हन्यते, हन्य माने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर भी इसका नाश नहीं होता है। ऐसी यह आत्मा है। वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थकम घातयति अंतिमम। हे अर्जुन, इस अविनाशी आत्मा के बारे में जो मनुष्य इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है वह मनुष्य न तो किसी को मरवाता है और न किसी को मारता है। कैसे मरवाता है, कैसे मार सकता है? और जो तुमने ये आरोप कर लिया है कि मैं इनको मारने वाला हूँ, ये तुम पहले ही कैसे जान गए कि तुम ही मारोगे इनको? युद्ध भूमि में दोनों तरफ से कुछ भी हो सकता है, तुम कैसे मार सकते हो और जान सकते हो? इस विषय को लेकर भगवान ने उसको चिताया है। फिर और एक उदाहरण दिया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार यह आत्मा अपने पुराने शरीरों को छोड़कर त्याग करके नए शरीर में प्रविष्ट होती है, नए शरीर को धारण कर लेती है। यानी यह शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है, वही बार बार वस्त्र बदलने के समान शरीर को बदला करती है। यह आत्मा ऐसी है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लद्यन्तापो न च शुष्यति मारुतः। इस आत्मा को न तो शस्त्र से काटा जा सकता है, इस आत्मा को न अग्नि जला सकती है, न दहति पावकः न एनम च क्लेदयन्ति आपः, और न इसको आप यानी जल इसको गीला कर सकते हैं और न ही वायु इसको सुखा सकती है। और अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य सोस्यव च नित्य सर्वगतः स्थाणुवचलो। यह आत्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है और यह नित्य है, सर्वगत है, सब में गई हुई है, सर्वव्यापक है, स्थाणु है, स्थिर रहने वाला है और अचल है, सनातन है, जिसका आदि अंत अनादि है, ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरह का यह आत्मा जो है ये जो जिसका कभी नाश नहीं होता, नाश शरीर का हुआ करता है। तो तुम इन व्यर्थ की चिंताओं में मत पड़ो, इस आत्मा की सत्यता को जानो, आत्मा की नित्यता को जानो और युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ, ऐसा उनका वचन है। अथवा जातस्य हि ध्रुवो नित्यम जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। जो जिसका जन्म मृत्यु हो, जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी निश्चित है और मृत्यु होने वाले का जन्म भी निश्चित है। यदि तुम ऐसा ही शरीर की दृष्टि से देखो कि जो जन्म लेता है वो तो मरता है और जो मरता है वो जन्म भी लेता है, ये दोनों बातें सत्य हैं
और इस विषय में यदि ऐसा ही मानते हो तो भी यह परिकल्पना जो तुम्हारी है यह इसमें शोक करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि कहते हैं अव्यक्त आदिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि व तत्र का परिवेदना। कहते हैं जो ये भूत हैं, जो जीवात्मा हैं, ये जो हैं आदि में प्रारंभ में जन्म से पूर्व अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, मध्यावस्था जन्म से के पश्चात और मृत्यु के पूर्व ये व्यक्त मध्य अवस्था में जो है व्यक्त रूप में रहते हैं, जो शरीरधारी होते हैं, और फिर निधन के बाद यानी मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त अवस्था यानी सूक्ष्म शरीर में रहा करते हैं। इस प्रकार यह आत्मा जो है नित्य आत्मा, इसका कभी नाश नहीं होता। तो ये चिरंतन सत्य आत्मा के विषय में सोचो। ये शरीर नश्वर है और तुम धर्म की संस्थापना के लिए तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। स्वधर्मम अपि चावेक्षण विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, अपने धर्म को देकर भी तुम भयभीत नहीं हो सकते, डर नहीं सकते, क्योंकि धर्म युद्ध से अतिरिक्त क्षत्रिय का कोई कल्याण नहीं है और तुमको इस धर्म युद्ध को नहीं करते हो। यत् चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कृतिं चैत्वा पापम वाप्स्यसि। और हे अर्जुन, यदि तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति को छोड़कर केवल पाप के भागी बनोगे, और पाप के भागी बनोगे। जो पाप जो है वो अकीर्ति है, जो अपजस है, वो मरण से भी बदतर होता है। तो भयातरणा तो प्रथम वंशते त्वं महारथा जैसाम च बहुमतो भूत्वा जास्यसि लाघवम्। और इस प्रकार से तुम जो युद्ध से विमुख होकर के रहोगे तो महारथी योद्धागण तुम्हें भय से के कारण से युद्ध से निवृत्त हुआ जानेंगे और तुम्हारी वीरता पर लांछन लगेगा। इसलिए हे वीर, परम वीर, वीर शिरोमणि अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और आत्मा ये जो नित्य है, शाश्वत है। और अंत में कहते हैं हतो वा प्राप्त शिश्रम जुत्वा वा वक्ष से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे अर्जुन, यदि जीतते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, हतो वा यदि मारे जाते हो तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, जीतते हो तो मही यानी पृथ्वी का भोग करोगे। इसलिए हे अर्जुन, इन दोनों विषयों को सोचकर तुम युद्ध के लिए निश्चय करके उठो और इस द्वंद्व से बाहर निकलो। और सम सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जय अजय तथो युद्धाय युजस्व नैवं पाप अवाप्स्यसि। सुख दुख में राग द्वेष न करके तथा लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए चेष्टा करो। और इस तरह युद्ध करके तुम किसी भी प्रकार के पाप को प्राप्त नहीं होगे। किसी भी प्रकार के मोह से तुम्हें निकलना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है और किसी भी काल में, तीनों कालों में इसका नाश नहीं होता। यह चिरंतन सत्य है, परम शाश्वत है। इस आत्मा के बारे में हमको इस विषय को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।